कौन बनेगा नया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, फैसला आज ही होगा। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का इजलास जारी। पीटीआई ने बायकॉट किया। 3 सीनियर तरीन जजों जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस याह्या आफरीदी में से किसी एक को चीफ जस्टिस मुकर्रर किया जाएगा। नए चीफ जस्टिस का फैसला मुमकिन हद तक इत्तेफाक राय से किया जाए। चेयरमैन पीपी बिलावल भुट्टो की पार्लिमानी कमेटी के अरकान को हिदायत। अहम खबर देंगे आपको। पार्लिमानी कमेटी ने चीफ जस्टिस के लिए याह्या आफरीदी के नाम की मंजूरी दे दी है। जस्टिस याह्या आफरीदी नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे। पार्लिमानी कमेटी ने मंजूरी दे दी है। अहम खबर है, एक अहम डेवलपमेंट के हवाले से आगाह कर रहे हैं। पार्लिमानी कमेटी ने चीफ जस्टिस के लिए याह्या आफरीदी के नाम की मंजूरी दे दी है। अजहर फारूक से मजीद तफसीलात लेंगे, बताएगा अजहर। जी, याह्या आफरीदी के नाम की मंजूरी दे दी है। पार्लिमानी कमेटी ने 8-1 के तनासुब से ये फैसला हुआ है। जमीयत उलमा इस्लाम ने याह्या आफरीदी के नाम की मुखालफत की है, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नवाज और MQM के जो अरकान थे पार्लिमानी कमेटी ने उन्होंने याह्या आफरीदी के नाम पर इत्तेफाक किया है। तो 8-1 के तनासुब से याह्या आफरीदी के नाम पर इत्तेफाक हो गया है। मुस्ताफी सेनेटर कासिम रोंझो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की बातों की तरदीद कर दी। वजाहती वीडियो पैगाम में कहा, आज पार्टी सरबराह और उनके कारकुनों ने जबरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई। 15 दिन से घर पर ही मौजूद था। जो गुफ्तगू की सब झूठ था। लिखे हुए अल्फाज जबरदस्ती कहलवाए गए। और भारत ब्रुक्स में पाकिस्तान की रुकनियत की हिमायत करेगा। इंडियन मीडिया का दावा, पाकिस्तान की रुकनियत का मामला ब्रुक्स सरबराही इजलास के एजेंडे में शामिल है। तहरीक इंसाफ का चीफ जस्टिस तकर्रुर कमेटी में बैठने से इनकार। स्पीकर चैम्बर में मुज़ाकरात नाकाम। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने बताया, पीटीआई सियासी कमेटी का फैसला हतमी है। चीफ जस्टिस तकर्रुर की पार्लिमानी कमेटी में शामिल नहीं होंगे। आईनी तरमीम को नहीं मानते, न ही इस कमेटी को तस्लीम करते हैं। पीटीआई के जो लोग गायब हुए उनको शो कॉज नोटिस जारी कर रहे हैं। हुकूमत ने पीटीआई को मनाने के लिए 4 रुकनी वफ्द तश्कील दिया था। राजा परवेज अशरफ, एहसन इकबाल, कामरान मुर्तजा और राना अंसार ने मुज़ाकरात किए। ज़राए का कहना है मौलाना फजलुर रहमान ने भी असद कैसर से राबता किया, खुसूसी कमेटी में शिरकत का मशवरा दिया। सीनियर तरीन जज को चीफ जस्टिस न बनाया गया तो पूरा पाकिस्तान ब्लॉक कर देंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की धमकी। कहा, हुकूमत से जान छुड़ाने तक एहतजाज जारी रहेगा। हमारी फाइनल कॉल होगी, डू और डाई होगा। हुकूमत का तख्ता उलटने तक तहरीक जारी रखेंगे। ये आइन को तोड़ते हैं और लोगों के जमीर खरीदते हैं। इनका रिवाज है पाकिस्तान का पैसा लूट कर बाहर ले जाओ। मरियम नवाज पर भी लफ्जी गोलाबारी। कहा, वो पख्तूनख्वा की बहू होकर सूबे पर दहशतगर्दी का इल्जाम लगा रही हैं। उन्हें शर्म आनी चाहिए। आपने जो पकड़ धकड़, अगवा और जाली मुकदमों का रास्ता दिखाया है, ये आपके घर तक जाता है। हम बदला लेंगे, छोड़ेंगे नहीं। अदालती इस्लाहात और निज़ाम अदल की बेहतरी के लिए आईनी तरमीम नागुज़ीर थी। 26वीं आईनी तरमीम 2006 के मीसाक़े जमहूरियत की तकमील है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू। कहा, 26वीं आईनी तरमीम मुआशी सियासी इस्तेहकाम और अवाम की तरक्की और खुशहाली के लिए संगे मील की हैसियत रखती है। इसके नतीजे में आम आदमी को आसानी हासिल होगी। बड़ी अनथक मेहनत और मुशावरत के बाद आईनी तरमीम के लिए ड्राफ्ट मंजूर किया गया। आईनी तरमीम के लिए हमारे लोगों से गन पॉइंट पर वोट लिया गया। स्पीकर 21 और 22 अक्टूबर की सीसीटीवी फुटेज निकाल कर देख लें। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का कौमी असेंबली में इजहार ख्याल। स्पीकर की सीसीटीवी फुटेज चेक करने की यकीन दहानी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, तहरीक इंसाफ इंतशार का शिकार है। पीटीआई वाले अंदरूनी धड़ेबंदी को पार्लियामेंट के खाते में न डालें। तहरीक इंसाफ के अंदर 4 ग्रुप हैं जो लड़ते रहते हैं। बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा की आज तलबी हुई कि पार्लिमानी कमेटी के नाम क्यों दिए। आजाद अरकान ने ज़मीर की आवाज पर अपनी मर्जी से तरमीम को वोट दिया। जजों को आइन में तरमीम का इख्तियार नहीं। मखसूस नशिस्तों के अक्सरियती फैसले में आइन के 2 आर्टिकल्स में तरमीम की गई। मखसूस नशिस्तों के केस में 2 जजों का इख्तिलाफी नोट। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने लिखा, 8 जज वजाहत के लिए कहाँ इकट्ठे हुए ये मुअम्मा है। 8 जजों ने अपनी अलग वर्चुअल अदालत कायम की। 12 जुलाई का मुख्तसर और 23 सितंबर का तफसीली फैसला गलतियों से भरपूर है। 8 जजों ने वजाहतों में भी आईनी गलतियां की। फैसले में आईनी खिलाफ वर्जियों और कोताहियों की निशानदही मेरा फर्ज है।
ملک کا نظام عوام کے منتخب نمائندے چلاتے ہیں. اکثریتی فیصلے میں کیس کی بنیادی چیزوں کو نظر انداز کیا گیا. امید کرتا ہوں اکثریتی فیصلہ دینے والے اپنی غلطیوں کا تدارک کریں گے. جسٹس جمال خان مندوخیل نے لکھا، سنی اتحاد کونسل نے مخصوص نشستوں کے لیے کوئی فہرست جمع نہیں کرائی. پی ٹی آئی نے آزاد امیدوار قرار دینے کا الیکشن کمیشن کا فیصلہ چیلنج نہیں کیا. مخصوص نشستوں کے امیدواروں کو الیکشن کمیشن یا آر او کے اقدام کی سزا نہیں دی جا سکتی. یہ مقدمہ تحریک انصاف کا نہیں، مخصوص نشستوں کے آئینی حق کا ہے. الیکشن کمیشن اور آر او نے تحریک انصاف کے 39 ارکان کو آزاد ڈکلیئر کیا، اس سے اتفاق نہیں کرتا. 41 ارکان کی تحریف انصاف سے وابستگی ثابت نہیں ہوتی. اٹھانے والوں نے زبردستی مہمان بنائے رکھا. بی این پی مینگل کے منحرف سینیٹر قاسم رونجھو کی سینٹ سے مستعفی ہونے کے بعد پریس کانفرنس. کہا اس دوران ملیریا بھی ہوا، ڈائلسس بھی کروانا پڑا. اٹھانے والے اسپتال بھی لے گئے. میں نے کہا گھر جانے دو، بھاگ نہیں رہا. انہوں نے کہا مہمان رہیں، ہمارا کھانا بھی کھائیں. اٹھانے والے زور آور لوگ تھے. قاسم کے بیٹے جہاں زیب رونجھو کا وضاحتی بیان بھی سامنے آ گیا. بولے سینٹ ووٹ کے بعد پارٹی پالیسی کے تحت والد کو استعفے کا کہا گیا. میرے والد سے زبردستی پریس کانفرنس کروائی گئی. الفاظ پارٹی کمیٹی نے زبردستی بولنے کو کہا. پارٹی کی جانب سے غیر اخلاقی اور غیر سنجیدہ عمل ہے جس کی مذمت کرتا ہوں. میرے والد کو پالیسی کے تحت خبروں کی زینت بنایا گیا. 70 سال سے زائد عمر کے میرے والد قاسم رونجھو کو ہفتہ وار ڈائلسس کرانا ہوتا ہے. بی این پی مینگل کی سینیٹر نسیمہ احسان اور قاسم رونجھو نے آئینی ترمیم کے لیے ووٹ دیا تھا، جس کے بعد سردار اختر مینگل نے دونوں سینیٹر سے استعفیٰ طلب کیا تھا. پی ٹی آئی کا مشکوک ارکان کو شو کاز نوٹس جاری کرنے کا فیصلہ. ذرائع کا کہنا ہے سینیٹر زرقا تیمور، سینیٹر فیصل سلیم، ایم این اے زین قریشی کو شو کاز نوٹسز جاری ہوں گے. ریاض فتیانہ اور دیگر ارکان کو بھی شو کاز نوٹسز جاری ہوں گے. شو کاز نوٹس ان ارکان کو جاری ہوں گے جو مبینہ طور پر غائب ہو گئے تھے. ارکان کو انکوائری کمیٹی کے سامنے پیش ہو کر صفائی دینے کا موقع دیا جائے گا. 26ویں آئینی ترمیم، سپریم کورٹ اور سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج. درخواست گزار نے موقف اپنایا. حالیہ ترمیم آئین کے بنیادی ڈھانچے اور اداروں میں اختیارات کی تقسیم کے خلاف ہے. چیف جسٹس کی تعیناتی کا اختیار حکومت کے پاس چلا گیا. پارلیمنٹ کو عدالتی امور پر تجاوز کرنے کا اختیار نہیں. ترمیم کو عدلیہ کی آزادی کے منافی قرار دے کر کالعدم قرار دیا جائے. ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کا 26ویں آئینی ترمیم کی بات پر تحفظات کا اظہار. چیئرپرسن ایچ آر سی پی اسد اقبال بٹ نے کہا ترمیم عدالتی آزادی کو ختم کر دے گی. پارلیمانی کمیٹی کی تشکیل کے ذریعے چیف جسٹس کی نامزدگی حکومت کو فائدہ دے گی. آئینی بینچ کے قیام کے ساتھ تشکیل کا طریقہ کار خدشات کو جنم دیتا ہے. براہ راست سیاسی اثر و رسوخ سے آئینی بینچ کی ساکھ متاثر ہو سکتی ہے. اپوزیشن کی جانب سے ارکان سے ترامیم کی جبری حمایت کرنے کے الزام پر تشویش ہے. خواجہ آصف صاحب، میرے باپ تک آنے سے پہلے بتائیں آپ کے کون سے باپ کو مانوں جو وقت پڑنے پر ہر بار بدل لیا جاتا ہے. سینیٹر فیصل وارڈا کا خواجہ آصف کے بیان پر شدید رد عمل. ٹویٹ میں لکھا، نہ میں تبصرہ کرنے سے گریز کروں گا اور نہ ہی معافی چاہتا ہوں. آپ ہی کی زبان میں آپ کو جواب دیا ہے. بانی پی ٹی آئی کے فوکل پرسن انتظار پنجوتھا کی بازیابی کا کیس آئی جی اسلام آباد نے رپورٹ ہائی کورٹ میں جمع کروا دی. اٹارنی جنرل کا طلب. چیف جسٹس ہائی کورٹ نے ریمارکس دیے. آئی بی رپورٹ کی کوئی سمجھ نہیں آئی. آئی جی اسلام آباد نے بتایا انتظار پنجوتھا کے نام پر سم سے 10 اکتوبر کو 8 ایس ایم ایس آئے. 2 بھیجے گئے. جنہیں میسج بھیجے گئے انہیں بلایا ہے کہ بتائیں پیغام میں کیا ہے. کیس کی سماعت کل دوپہر تک ملتوی. لاہور ہائی کورٹ بار نے انتظار پنجوتھا کی بازیابی کے لیے 24 گھنٹے کا الٹیمیٹم دے دیا. وکلاء نے جی پی او چوک تک ریلی بھی نکالی. بانی پی ٹی آئی کی ذاتی معالجین سے طبی معائنہ کرانے کی درخواست پر سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو نوٹس. اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت کے دوران اسٹیٹ کونسل نے کہا ڈاکٹر بانی پی ٹی آئی کا دن میں 3 دفعہ چیک اپ کرتا ہے. جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا آپ لوگوں کو فرق کیا پڑتا ہے، ایشو کیا ہے؟ اگر ذاتی معالج ڈاکٹر فیصل سلطان بانی پی ٹی آئی کا طبی معائنہ کریں تو کیا حرج ہے؟ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو کل کے لیے نوٹس کر رہا ہوں، کل فیصلہ کروں گا.
वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की इस्तांबुल में बैनुल अक़वामी एक्सपो में शिरकत। वजीर दाखिला ने दीगर ममालिक के मंदूबीन के हमरा इंटरनेशनल एक्सपो 2024 का इफ्तिताह किया। मोहसिन नकवी की चीफ ऑफ तुर्किश जनरल स्टाफ से मुलाकात। एक्सपो के इनेकाद पर मुबारकबाद। कहा इस्तांबुल इंटरनेशनल एक्सपो में जदीद मशीनरी और आलात देखकर खुशी हुई। एक्सपो दोस्त ममालिक में बाहमी ताउन बढ़ाने में मुआविन साबित होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुल्क में पोलियो के बढ़ते केसेस पर तशवीश का इजहार। पोलियो की रोकथाम के लिए हंगामी बुनियादों पर जामे हिकमत अमली तरतीब देने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने अहम इजलास तलब कर लिया। 28 अक्टूबर से मुल्क गिर इंसदादे पोलियो मुहिम शुरू की जाएगी। 4.5 करोड़ से ज़ायद बच्चों को वैक्सीन पिलाने का हदफ। भारत की कनाडा का अमन तबाह करने की घिनौनी साजिश बेनकाब। कैनेडियन एजेंसी ने भारत का मकरू चेहरा बेनकाब कर दिया। हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल में भारत सरकार के मुलव्वस होने के नाकाबिले शवाहिद सबूत दिखाने पर मोदी सरकार आग बबूला। मीडिया को सियासी हथियार बना लिया। कैनेडियन वजीर आजम पर दहशत गर्दी को फरोग देने का इल्जाम थोप दिया। भारतीय मीडिया की पाकिस्तान को भी घसीटने की भौंडी कोशिश। भारतीय दहशत गर्दी बेनकाब होने पर आलमी बरादरी के रवैये पर सवाल। शवाहिद के बावजूद अब तक भारत से जवाब तलबी क्यों नहीं की गई। अमेरिका यूरोपीय यूनियन की दोगली पॉलिसी पर भी सवालिया निशान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लबनान और गजा के लिए इमदादी सामान के 2 तैयारे फौरी भेजने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा ज़मीनी रास्ते से भी इमदादी सामान रवाना किया जाए। फ़लस्तीन, लबनान, उर्दन और मिस्र में पाकिस्तानी सफरा से राबते बेहतर करने की हिदायत। मज़ीद कहा यकीनी बनाया जाए इमदाद मुस्तहिकीन तक पहुँचे। मुखय्यर हजरात, वज़ीर आज़म रिलीफ फंड बराए गजा और लबनान में एहतियात दें। गजा में 2 रोज के दौरान इसराइली बमबारी से शहादतें 115 हो गईं। 487 फलस्तीनी जख्मी। जनूबी बैरूत में हस्पताल के करीब धमाके में 13 अफराद शहीद। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा इसराइल पहुंच गए। नेतन्याहू से मुलाकात में गजा में जंगबंदी से मुताल्लिक गुफ्तगू। और भारतीय शहर जबलपुर की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में धमाका, 2 अफराद हलाक, 11 जख्मी। कंपाउंड की इमारत जमी बोस हो गई। धमाका फैक्ट्री के रिफिलिंग सेक्शन में हुआ। भारतीय मीडिया के मुताबिक बम भरने के दौरान हाइड्रोलिक सिस्टम में खराबी पैदा हुई। इसराइल के लबनान पर पै दर पै हमले। 24 घंटे में इसराइली फोर्सेस की 13 मकामात पर बमबारी। इसराइली तैयारों ने जनूबी बैरूत में हस्पताल के करीब बमबारी में 4 अफराद शहीद और 32 जख्मी कर दिए। बैरूत एयरपोर्ट के करीब भी बम बरसाए। परवाजों को लैंडिंग के दौरान मुश्किलात का सामना करना पड़ा। हिजबुल्लाह और इसराइली फोर्सेस के दरमियान लड़ाई में 3 इसराइली फौजी मारे गए। इसराइल की वहशियाना बमबारी जारी। शिमाली गजा को छावनी बना दिया। सिहूनी फौज का 17 दिन से शिमाली गजा का महासरा। 640 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। जबालिया में स्कूल पर ताज़ा इसराइली हमले में 10 और बैतुलहिया में 15 फलस्तीनी शहीद। सिहूनी फौजी नफ्सियाती मरीज बन गए। CNN का कहना है इसराइली फौजियों में खुदकुशियों का रुझान तेजी से पनप रहा है। फौजी दोबारा गजा जाने को तैयार नहीं। सुल्तान अल मशाइख हजरत निजामुद्दीन औलिया के 721वें उर्स की तकरीबात दिल्ली में जारी। दुआ और महफिल समा में लोगों की बड़ी तादाद में शिरकत। अमेरिका में एयर शो के दौरान नामवर एरोबैटिक फ्लाइट इंस्ट्रक्टर जान से गया। तैयारा न्यू मैक्सिको एयर शो में करतब दिखाते दिखाते हादसे का शिकार हुआ। कोलमैन माहिर पायलट था। सैकड़ों एयर शोज में परफॉर्म किया। वो टॉम क्रूज की फिल्म टॉप गन मैवरिक का फ्लाइट इंस्ट्रक्टर भी था। इंग्लैंड ने पिंडी टेस्ट में पाकिस्तान की हिकमत अमली अपना ली। प्लेइंग 11 में 3 स्पिनर्स को शामिल कर लिया। रेहान अहमद, शुएब बशीर और जैक लीस टीम का हिस्सा। दोनों टीमों की पिंडी स्टेडियम में प्रैक्टिस। कौमी फास्ट बॉलर मीर हमजा इंजरी का शिकार। मैच में शिरकत मशकूक। नायब कप्तान साउद शकील कहते हैं कोशिश है स्पिन विकेट बनाएं और सीरीज जीतें। हैरी ब्रॉक कहते हैं उम्मीद है रावलपिंडी की पिच बेहतर होगी। पाक इंग्लैंड तीसरा और आखिरी टेस्ट जुमेरात से शुरू होगा। मेरी पेशगोई है इंग्लैंड तीसरा टेस्ट मैच जीतेगा। पाकिस्तान में बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट की ARY न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान के दूसरा टेस्ट जीतने पर खुशी हुई जिससे सीरीज में जान पड़ी। पसंदीदा पाकिस्तानी क्रिकेटर का नाम नहीं बताऊंगी वरना लोग बुरा मान जाएंगे। क्रिकेट पाक इंग्लैंड ताल्लुकात के लिए अहम है। चाहती हूँ बाहमी तिजारत मजीद फरोग पाए।
भारत और जय शाह की इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल पर कब्जा बढ़ाने की कोशिश। आईसीसी चेयरमैन के ओहदे की मियाद 2 साल से बढ़ाकर 3 साल करने की सिफारिश। तजवीज दुबई में बोर्ड मीटिंग में पेश की गई। तजवीज मेंबर ममालिक को मंजूरी के लिए भेजी जाएगी। आईसीसी प्रेस रिलीज में चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में कोई तस्करा नहीं। जय शाह 1 दिसंबर से चेयरमैन का ओहदा संभालेंगे। और आर्ट्स काउंसिल कराची में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल जारी। पाकिस्तानी कॉमेडी थिएटर प्ले ख्वाबों की नौटंकी पेश किया गया। 60 मिनट दुरानिये के ड्रामे में ज़रका नाज, उसामा रामझा, अलीना गुजार और दीगर ने परफॉर्म किया। फेस्टिवल में शायकीन की बड़ी तादाद में शिरकत।